सो हे एवरीवन, इस वीडियो में आपको टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा क्योंकि लास्ट टाइम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट। हाँ, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा होगा, तुम सुनो बस, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी एक दिन मैंने शॉर्ट डाला था जिसमें, क्योंकि मेरे पास कई डीएम आ रखे थे, कई यूट्यूब कमेंट्स, कहाँ है वो आई डोंट नो, मैंने बस एक दो पढ़ी थी मैंने को ध्यान आ गई। तो उनमें स्टूडेंट ने पूछा था, भाई तुम मानोगे नहीं, सच में पूछा था यार कि भैया आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। तो मैंने वो ना बताकर ये बताना चाहा, क्योंकि वो मैं पहले चीज़ बता चुका हूँ, तो आप बार बार सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहा। मैंने कुछ सजेशन दिया था उसमें, चलो मेन टॉपिक पर आते हैं। मैंने सजेशन दिया था कि आप यदि अफोर्ड नहीं कर सकते, सच में यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप टेलीग्राम पर जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है एजुकेशन रिलेटेड, और वो भी फ्री। वहाँ सर्च कीजिए, आपको मान लो किसी एक्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज चाहिए तो जस्ट सर्च बार पे जाओ और लिखो एक्स टेस्ट सीरीज फॉर नीट, मिल जाएगा। अब इससे खैर ऐसे बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये गलत चीज़ तो है ही ना, और मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं देखो, ऑब्वियस है वहाँ जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट होंगे वही जाएंगे, ज़रूरतमंद यानी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर उन्हें अच्छे से पढ़ना भी है और टेस्ट भी लगाने हैं। क्योंकि मैं अगर तुमसे बताऊं कि जो अफोर्ड कर सकता है भाई, उनको मैं पहले ही सजेस्ट नहीं करूंगा, भाई तुम बाय करो ना यार। कोचिंग वालों ने निकाली है, किसी ने एफर्ट लगाया है, किसी ने अपना मेहनत लगाई, तो उनको वो रिटर्न भी तो उसका मिलना चाहिए। लेकिन चलो अब थोड़ा सा फिलॉसफी हटाते हैं यार, अब भी जिस मुद्दे पे बात करना है वो कर लेने दो। तो टेलीग्राम पर अब इस वजह से क्या होता है, टेलीग्राम पर हर एक कोचिंग, तुम जो भी सोच रहे हो, हर एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं से टेस्ट पेपर मिल ही जाते हैं, है ना, और लाखों बच्चों से ऐड होते हैं। सच में बता रहा हूँ मैं, तुम अभी सर्च कर लेना। अब इससे क्या होता है, हमारे पास कंटेंट आ गया फ्री का, ठीक है। अब उस चैनल पे ना हमेशा ये टेस्ट रिलेटेड चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ कहीं इन टीचर के पायरेटेड लेक्चर, कहीं इन टीचर का ये, कहीं इन टीचर के शॉर्ट नोट, इस टॉपर के ये नोट, इस टॉपर के ये नोट, हम भटकने लगते हैं। मैं बात भाई एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक टेस्ट सीरीज थी जो कि मेरे ऑनलाइन बैच की थी, तो मुझे भी ऐसी मल्टीपल टेस्ट सीरीज देने का शौक चढ़ा। अब 10,000 की कोई टेस्ट सीरीज मैं खरीद तो नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे उस टाइम पे। तो ये फर्स्ट ड्रॉप की बात है, जब मेरे को तो और मतलब गाइड करने के लिए भी नहीं था कोई, कि भाई सिर्फ एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करो और अच्छे से करो, ऊपर से ऑनलाइन का स्टूडेंट। तो चलो आते हैं बात पर। मैंने क्या किया, वैसे ही बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिए, तो जो भी टेस्ट आया उसको डाउनलोड करके लगाने बैठ गया। मुझे पता है आज का टुडेज गोल मेरा ये था कि मेरे को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस निपटाना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस निपटाना है, रोटेशन मोशन निपटाना है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को इतनी चीज़ ध्यान भी थोड़ी होगी, ये निपटाना है, ये गोल है मेरा, चिपका हुआ है सामने, मैं डायरी में लिखता था, रखा हुआ है सामने। लेकिन मैं क्या कर रहा, मैं टेलीग्राम ओपन किया क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाती थी कि ये टेस्ट आ गया, गया खोलने, टेस्ट देने गया था, क्या पता किसी के शॉर्ट नोट देख लिए, कोई लेक्चर, भाई मैं टीचर को जानता भी नहीं हूँ, फ्री में था, मैंने कहा ये लेक्चर, ये मेरा पार्ट वीक है, चलो इनसे देख लेता हूँ। 2 घंटे कब निकल गया पता नहीं चला। टेस्ट, भाई मेरा टुडेज गोल आज ये चैप्टर पढ़ना था क्योंकि मेरे को वो आते नहीं थे, लेकिन मैं भाई टेस्ट देने लगा, वो भी फुल सिलेबस, पढ़ रखा नहीं है मैंने, मैं फुल सिलेबस टेस्ट लगा रहा। ये गलतियां हुई हैं फर्स्ट ड्रॉप में, और इस चीज़ ने रियलाइजेशन होता था तो फिर अवॉइड करता, लेकिन फिर वही गलती, उस गलती ने भाई शायद पहले ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन हो जाता, एक अलग स्टोरी बनती भाई, 80 नंबर से सीधा सिलेक्शन, 2 ड्रॉप की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है यार, अब क्या ही रिग्रेट, अब तो मैं खुश हूँ, समझे। ज़्यादा कंटेंट पर नहीं जाना, लास्ट के 2-3 मिनट तुम्हें भाई इतनी फ्री चीज़ें यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी, लोग बांट रहे होंगे, क्यों, लोगों को चाहिए होती ऑडियंस कि इस टाइम नीट का बच्चा क्योंकि फड़फड़ा रहा है। भाई जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो, मैं अपना खुद बता दूँ, मैं रील्स वैसे स्क्रॉल नहीं करता, मैं गया अपलोड की और आ गया, ऐसे यूट्यूब का है मेरा, मैंने अपलोड किया, जो भी वीडियो डालना है देखा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। जिस दिन एग्जाम होता है रात में पढ़ने बैठता हूँ कि आज पूरी रात पढ़ूंगा, 9 से 12 भाई एक दिन रील स्क्रॉल कर रहा मैं 3 घंटे, मैं नहीं, मेरा दोस्त साइड में बैठ के, उसने मेरे को भेज रहा, भाई पढ़ाई, कल एग्जाम है, ये चल रहा। अब नहीं होता एग्जाम टाइम में, मानोगे नहीं, मानोगे क्या आप ये फील कर पा रहे हो, आप बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, होता है ऐसा, कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया ऐप को तो भाई सीधा अकाउंट डिलीट करके, अकाउंट डिलीट करना है सबसे पहले, वरना आप फिर से ऐप तो इंस्टॉल करके फिर आपने लॉगिन कर लिया, अकाउंट डिलीट, ऐप अनइंस्टॉल। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो हम क्या है, हम अब पढ़ाई की चीज़ों में भी भटकने लगते हैं। मान लो किसी एक्स कोचिंग ने ये सीरीज निकाल दी, उसको फॉलो कर लिया, हमें पता है हमारे नोट्स, हमने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, बैच को अच्छे से फॉलो किया था, हम अपने नोट्स से सिलेक्शन ले सकते हैं, मतलब नोट्स को रिवाइज किया, जो अपने पुराने डीपीपी या प्रैक्टिस शीट्स थी क्वेश्चन की वो किए, या किसी ने मॉड्यूल लगा रखे थे वो किए,
क्योंकि रिवीजन में दोबारा वही चीज़ करनी होती है जो आपने पहले कर रखी होती है, वो किए। हम वो ना कर, मतलब वो करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हमें फ्री में एक्स कोचिंग का ये आ गया, एक्स कोचिंग का ये आ गया, हम उसमें भटकने लगते हैं। वो मत करना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ये चीज़ मैं तो खुद बोल रहा हूँ, ये वीडियो जिसने देख ली ना, ये वीडियो जो व्यक्ति देख रहा है भाई, तुम खुश हो जाओ कि तुम्हें ये, मतलब मेरे को ये बताने वाला कोई नहीं था ना भाई। ये वीडियो, ये लाइंस तुम्हें पता नहीं सुनने मिल रही होगी, ये इसी वीडियो में मिल रही होंगी। तो ध्यान से, कोई भी XYZ कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ टेलीग्राम से तो फिलहाल मत ज्वाइन करना। सजेशन चाहिए, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखिए, उसी को अच्छे फॉलो करो। क्या बोला, एक टेस्ट सीरीज जो भी तुम्हारे पास है उसको अच्छे से फॉलो करना है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा विश्वास कम हो कि इनके क्वेश्चन थोड़ा इररिलेवेंट आ रहे हैं, या फिर इनके क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल है नीट से, लो लेवल है नीट से। सिर्फ एक और कोई भी टेस्ट सीरीज टेलीग्राम से कर लेना। नहीं कर पा रहे हो ज्वाइन तो टेलीग्राम से कर लेना। अफोर्ड कर पा रहे हो तो भाई ऑब्वियस है ज्वाइन करना। तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज बस फॉलो करनी। मान लो किसी, फिर एक्स कोचिंग बोलना भाई, नाम नहीं ले सकता ना किसी की, वाई कोचिंग की आप पे विश्वास है, वाई कोचिंग, एक्स की आपने ले रखी है, वाई पे और विश्वास है, तो वाई बस की, वाई के जो टेस्ट है वही लगाने, अब कोई रैंडम नहीं उठाना है। वाई का कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज होती है ना, क्योंकि वाई कोचिंग की भी 10 टेस्ट सीरीज चलती है, तो वाई की कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर लेना प्लीज, फुल सिलेबस एटलीस्ट। अब फुल सिलेबस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कोचिंग होती है वो एक हफ्ते में करवाती है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग लास्ट के महीने कम से कम तीन दिन के गैप में तो तुम्हें लगाना ही चाहिए फुल टेस्ट। फिर जो रोज लगा रहा है वो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अब तुम रोज मत लगाने लग जाए। तुमने अगर रिवीजन नहीं कर रखा है, तुमने ढंग से पढ़ नहीं रखा है, तो तुम उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पर्टिकुलर चैप्टर्स की। फिर आपको देने वो वो होते हैं ना यूनिट वाइज टेस्ट, वो देने, फिर फुल सिलेबस पर कदम रखना, ठीक है। जो डेली वो लगाते हैं जिन्होंने बहुत बार पढ़ लिया सिलेबस, बहुत बार, अब वो टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज कर रहे हैं, और आपने नहीं रिवीजन कर रखा तो पहले रिवाइज करो, क्योंकि चीज़ें याद नहीं होंगी तो टेस्ट में क्या करके आओगे। मॉक टेस्ट से वीक पोर्शन का पता लगा सकते हो, लेकिन फुल सिलेबस से नहीं पता चल पाता। आपको यूनिट वाइज देना होगा। पहले तो मैं कह रहा हूँ चैप्टर वाइज आपको पता चलेगा क्या टॉपिक वीक है। चैप्टर मजबूत हो गया, अब उसके बाद यूनिट में कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक वीक है वो पता चलने लगेगा, फिर फुल सिलेबस पर आ जाओ। इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए बता देना, क्योंकि इसमें मैं बात करने आया था भाई, भटक जाता हूँ यार, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर भिन्न भिन्न प्रकार के यानी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप ज्वाइन नहीं करने हैं। जहां से अभी तक साल भर कहां से पढ़ा, उन्हीं को फॉलो करना है। नोट्स बनाए होंगे ना, वो पढ़ने हैं। खुद से शॉर्ट नोट बनाए थे ना, वो पढ़ने। किसी के XYZ, अभी बहुत लोग आएंगे कि हमने शॉर्ट नोट डाल दी बच्चों आपके लिए, आपसे हमें, आपसे ये है, शॉर्ट नोट डाल दी, इससे तुम्हारे 720, उससे 720 आएंगे, लेकिन तुम दूसरे के से बहुत कम चांस होते हैं याद हो पाए। जब तुम्हारे खुद के बन रखे, क्यों जाना है दूसरे के पास। खुद के नहीं बन रखे तब जाओ भाई। तुमने खुद के नहीं बनाए साल में, क्यों, क्या कर रहे थे। मैं तो ये पूछूंगा भाई, तुम सीरियस नहीं थे क्या? तुम्हें पता था ना, आपको पता नहीं था कि खुद से नोट्स बनाने होते हैं, खुद से ये करना होता है, पता था, चलो ठीक है, अब दूसरे के से पढ़ो। लेकिन प्लीज़ टेस्ट सीरीज पर मत भटकना। मैंने उस दिन टेलीग्राम पे इसलिए बताया था, कई स्टूडेंट होते हैं जो नहीं ज्वाइन कर पाते, लेकिन फिर मेरे को लगा मैंने उसमें पूरा मैसेज नहीं दे पाया। मैं, मेरे चक्कर में कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो कि भटकने लग जाए, वो चीज़ मेरे को यहाँ लगेगी, है ना। मतलब मेरे चक्कर में किसी का सिलेक्शन रुक जाए यार, गलत बात है ये। तो प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट में बहुत सारे लोग अभी हर प्रकार की, हर कोचिंग से ऐसी ऐसी सीरीज निकलेंगी फ्री में, ये वो तुम भी कहोगे यार ये फ्री में इतना सब क्यों दे रहे हैं लास्ट के 2.5 महीनों में, क्योंकि इस टाइम सब अपनी ऑडियंस जोड़ रहे होते हैं यार, समझो। उनका भी रहता है कि सिलेक्शन हो, लेकिन तुम्हें भी पता है 20 लाख के 25 लाख के 25 लाख का सिलेक्शन नहीं होता है, बाकी तो डाइवर्ट हो जाते हैं। आपका जो कंटेंट आपने सोचा था कि मैं लास्ट के 2-3 महीनों, प्लान होता है भाई, मैंने किया था कि मैं लास्ट के 2-3 महीनों में ये कर रहा हूँगा, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने गलती की थी। मेरा प्लान नहीं था कि लास्ट के 2-3 महीने में क्या करूँगा। इस बार मेरा प्लान था, इस बार नहीं, 2023 में, तब जाके डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था फालतू की कोचिंग की कोई टेस्ट सीरीज, वो नहीं, मैंने ज़्यादा मतलब एक पर अच्छे से फोकस किया, उसको पढ़ा, उसको रिवाइज किया, मतलब टेस्ट के लिए टेस्ट दिया, टेस्ट में क्या गलती हुई उनको नोट किया, समझा, उसी में पूरे 1-2 दिन जाते थे, अदर टेस्ट देने का टाइम नहीं रहता था। तो आपको भी एक टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है, रेदर देन 10 टेस्ट सीरीज को एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक वो हुई, और मान लो आपको थोड़ा सा शक है तो एक और कोई, ठीक है, क्योंकि सेकंड ड्रॉप में भी मैंने टेस्ट लगाए, लेकिन इतने नहीं, फर्स्ट ड्रॉप में तो यहाँ वहाँ हर जगह क्या बताऊँ,
तो प्लीज़ 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 मत भागना 10 चीज़ों के पीछे। लास्ट का समय है, जो चीज़ कर रखी थी उन्हीं को रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच। कुछ रह गया हो तो कमेंट में बता देना। ओके, बाय बाय।